की ओर 17 घंटे की यात्रा के बाद सुनीता विलियम्स धरती पर लौट आई हैं। सुनीता विलियम्स का ये सफर विज्ञान और मानवता दोनों के लिए प्रेरणादायी सबब है। आखिर कितनी महत्वपूर्ण है उनकी ये स्पेस यात्रा, इसी को लेकर हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने बातचीत की है वैज्ञानिक अजय शर्मा से। जर्नी करने के बाद सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौट आई हैं। उनकी इस स्पेस की यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है स्पेस साइंस में। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अजय शर्मा, जो कि एक साइंटिस्ट है। उनसे बात करते हैं। अजय भाई, 17 घंटे की यात्रा के बाद वो लौट आई हैं। कितनी महत्वपूर्ण यात्रा आप इसको देखते हैं बतौर साइंटिस्ट? जी, बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक यात्रा रही उनकी, जो शुरुआत में 8 दिन की थी, लेकिन फिर डिले होते-होते 8 से 9 महीने की उनकी ये यात्रा हो गई। कई तरीके के चैलेंजेस आए स्पेस में और आते ही हैं, ये एक्सपेक्टेड होते हैं जब भी कोई मिशन लॉन्च किया जाता है। तो जिस मिशन पे वो गई थी उसमें ये चैलेंजेस आए और एक तरीके से एक टाइम पे आकर काफ़ी चैलेंजेस एक गंभीर लेवल के चले गए थे, क्योंकि वहाँ से उनकी वापसी लगातार डिले होती जा रही थी। तो जो क्रू 9 ड्रैगन उनको लेके गया था, उसकी वहाँ पर वापसी सकुशल नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसके इंजन्स में खराबी आ गई थी। तो जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से छूटने के लिए आपको जो फोर्स चाहिए वो जनरेट नहीं हो पा रहा था बेसिकली, उसको आप साधारण भाषा में। लेकिन उस चैलेंज को नासा ने अच्छे से टैकल किया, उसको हैंडल किया और अपने एस्ट्रोनॉट्स की सकुशल धरती पर वापसी करा ली। ये नासा के लिए और साथ ही बाकी देशों की जो एजेंसियां हैं स्पेस की, उनके लिए बहुत ही खुशी का पल भी है और अचीवमेंट का पल। सुनीता विलियम्स का आना और सुनीता विलियम्स का बतौर एक लड़की इतने लंबे समय तक वहां रहना, आपको नहीं लगता कि करोड़ों लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन के तौर पर ये देखा जाए? बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक देखिए, इसके 2 हिस्से हैं। एक इस मिशन में है साइंटिफिक अचीवमेंट। साइंटिफिक अचीवमेंट क्या है? आपने मिशन लॉन्च किया, मिशन सक्सेसफुल हुआ, वहां पर प्रॉब्लम हुई, आपने उसको साइंटिफिकली, टेक्निकली टैकल किया, उसको वापस कंप्लीट किया। ये एक पार्ट है जो साइंटिफिकली कंप्लीट हो गया। दूसरा इसका सोसाइटल इम्पैक्ट है और भारत के लिए खासकर इसलिए सोसाइटल इम्पैक्ट है क्योंकि सुनीता विलियम का पारिवारिक बैकग्राउंड जो है वो भारत से जुड़ता है। तो भारतीय लोग एक अलग तरीके से उनके साथ अपना अनुभव फील कर रहे हैं इस मिशन में। दूसरा, जो लड़कियां हैं स्पेशली इंडिया में अगर देखा जाए कि इंडियन एक ओरिजिन जो लड़की है उसने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की। और देखिए, इस समय सुनीता विलियम से ज्यादा अनुभवी एस्ट्रोनॉट नहीं है आपके पास जिसने इतना बड़ा मिशन किया हो और बार बार वो जाती भी रही हैं स्पेस में। तो उन लड़कियों के लिए मैं तो कहूंगा, जो रिसर्च एजेंसियां हैं उनको सोसाइटल इम्पैक्ट इस मिशन का भारत के अंदर, खासकर लड़कियों में, फीमेल्स में, उसको देखना चाहिए, उसका क्या प्रभाव पड़ा है। करोड़ों करोड़ों लड़कियां जो अपने अपने फील्ड में, खाली साइंस को छोड़ दें अगर, तो अपने अपने फील्ड में उस हाईएस्ट अचीवमेंट को हासिल करने के लिए क्या कर सकती हैं, उनको इसकी इंस्पिरेशन सुनीता विलियम से जरूर मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पत्र लिखा है, उनको वेलकम किया है अगर वो भारत के लिए अगर आती हैं, जैसा इनको इनवाइट किया गया है, तो वो भी एक अच्छा अनुभव। साइंटिफिक अचीवमेंट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो उसका क्या मतलब है? देखिए, साइंटिफिक अचीवमेंट इसमें, अगर 8 दिन के लिए मिशन जब गया था और मिशन जब स्टक हो गया, तो उसके बाद ये जो एक्सपीरियंस नासा को हुआ कि व्हेन अ स्पेसक्राफ्ट जो है वो जब फंस जाता है स्पेस स्टेशन में जाके, किसी कारण से वहां से वापस नहीं, थ्रस्ट नहीं मिलता और छूट अनडॉकिंग नहीं हो पाती उसकी, तो उसको कैसे करना है, ये अनुभव किसको मिला? नासा को। उन्होंने इसको हैंडल किया। लेकिन भारत के लिए ये क्यों खास है? भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने वाला है। अभी तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, भारत अपना स्टेशन 2035 में लक्ष्य मानकर चल रहा है। हाल ही में भारत ने डॉकिंग अनडॉकिंग के एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिस पर्टिकुलरली वे में ये प्रॉब्लम आई है, डॉकिंग अनडॉकिंग में ये प्रॉब्लम आई थी नासा को अपने मिशन के लिए। तो भारत ने भी डॉकिंग अनडॉकिंग तो रिसेंटली की है। तो भारतीय एजेंसियों के लिए भी ये एक बहुत ही सीखने वाला पल है कि हमें इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे टैकल किया जाए और इन कोलैबोरेशंस कैसे काम किया जाए, ये उसका एक अच्छा उदाहरण है। उसका एक उदाहरण है। हमें हमारा गगनयान भी जाने वाला है, उसके लिए कितना बड़ा सीखने का मौका होगा? जी, उसके लिए भी बहुत बड़ा सीखने का पल है, क्योंकि हमारे जैसे अभी सुनीता विलियम वापस आई हैं इतने दिनों बाद वहां रहकर स्पेस में, तो उसके हेल्थ के रिगार्डिंग कई चैलेंजेस हैं। ठीक है, जब वो वापस आए हैं, अभी उनको रिहेबिलिटेशन भेजा जाएगा। अभी देखा होगा आपने, वो व्हील चेयर पे, लगभग व्हील चेयर टाइप वो था जिस पर उनको बाहर निकाला गया, वो दोबारा से चलना सीखेंगी, क्योंकि वहां लगभग 6 महीने 4 से 6 महीने के आसपास वो रिहेबिलिटेशन में रहेंगी। उसके चेक
चेकअप होंगे, उनके शरीर पर हाई रेडिएशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये सब चीजें मेजर की जाएंगी डॉक्टर्स के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा। दोबारा से वो चलना सीखेंगे और धरती के अनुकूल वातावरण में वो दोबारा से अपने आप को सेटल, अपनी बॉडी को करेंगे। उनके साथी विच विल मोर और दोनों करेंगे अपने आप को। भारत के लिए भी सबक है, क्योंकि भारत गगनयान में अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाला है और लगातार उनकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं। अभी कभी वो भारत में ट्रेनिंग करते हैं, कभी बाहर जाकर ट्रेनिंग करते हैं। तो उस एटमॉस्फेयर में जो स्पेस में मिलता है माइक्रोग्रेविटी का, उसमें उनकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं। तो देखते हैं, लेकिन अच्छा एक सबक है सबके लिए। वो अपने एक्सपीरियंस भी साझा करेंगी जब वो उस हालत में आ जाएंगी, तो अपनी बातें वो साझा करेंगी, क्या क्या उन्होंने वहां सीखा, महसूस किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एजेंसीज के लिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अजय शर्मा बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक मानव इतिहास के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और साथ ही साइंस के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैमरा पर्सन अनिल चौरसिया के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।